नमस्कार। अभी हम खड़े हैं राजसमंद कलेक्टिव परिसर और एक ऐसी भूखंड का मामला आज यहाँ सुनाई दे रहा है जिस पर कार्य चल रहा था, कार्य रुकवा दिया गया है। और अभी राजसमंद वार्ड नंबर 25 के पार्षद प्रहलाद सिंह और उनके साथ कुछ गो भक्त आए हैं और इनका एक मामला है कि इस पूरे के पूरे प्रकरण में वो जो निर्माण चल रहा था वो एक गो चिकित्सालय का चल रहा था, तो उसको लेकर जो तमाम कार्रवाई हो रही है उसके लिए संबंध में बात करेंगे। प्रहलाद सिंह जी, क्या कुछ मामला लेकर आज आप यहाँ आए हैं? नगर में एक गो रथ संचालित है, जो पीड़ित गोवंश है, एक्सीडेंटल गोवंश है, उनके लिए हम वो लगा रखा है। और राजसमंद शहर में एक सबसे बड़ी दुविधा ये है कि यहाँ पे कोई ऐसा चिकित्सालय ही नहीं है जहाँ पे उनको उन गोवंश को रख के इलाज कर सकें। तो श्री गौ सेवा संस्थान द्वारा एक चिकित्सालय के रूप में एक जगह देखी, जब जो गोचर भूमि थी, वहाँ के पटवारी साहब से जानकारी करी, बोले गोचर भूमि है। तो हमने उसमें गौ सेवा के लिए वो वहाँ पे एक शेड बनवाने का काम स्टार्ट किया था, ताकि उसमें, क्योंकि वो क्षेत्र शहर से दूर है तो वहाँ पैंथर वैंथर का खतरा रहता है, तो इसलिए हमने चाहा कि वहाँ पे एक 4 दीवारी सा शेड की बन जाए जिससे गोवंश को पैंथर से किसी से खतरा ना, और वहाँ हम आराम से उनका ट्रीटमेंट कर सकें। तो वहाँ जैसे ही हमने काम शुरू करा, वहाँ पे नगर परिषद का एक गिरिराज जी करके जो स्वास्थ्य निरीक्षक हैं वो पहुँचे। उन्होंने कहा भाई ये काम बंद कर दो। तो कल हमने जाके नगर परिषद के एक्शन साहब से इस बारे में बात करी, तो वो बोले हैं कि भाई गोचर भूमि है, इस तरीके से आप उस पर निर्माण नहीं कर सकते। तो उस संदर्भ में हमने उनको ये भी अवगत कराया कि साहब गोचर भूमि को गोचर के लिए ही यूज़ कर रहे हैं, गौ सेवा के लिए ही यूज़ कर रहे हैं, हमें उसका कोई दूसरा लाभ नहीं लेना है। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं भाई ऐसा तो हम नहीं परमिशन नहीं दे सकते। तो आज हम इसी संदर्भ में कलेक्टर साहब से मिलने आए। कलेक्टर साहब को ज़मीन आवंटन के लिए हमने प्रार्थना पत्र भी दिया है। आप इस मतलब पूर्व में जो निर्माण था उसकी परमिशन नहीं ली गई थी, आज परमिशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो? जी, पूर्व में हमने कोई परमिशन नहीं ली थी, आज ही हमने उसको आवंटन के लिए साहब को निवेदन किया है। क्या यहाँ से क्या आश्वासन मिला है आपको? साहब ने आश्वासन दिया है कि हम इस पर बात करेंगे, इसको करवाएंगे। पर इस मामले में अगर जैसे दीपक जी और आप सब पूरी टीम आपकी गौ सेवा के क्षेत्र में लंबे टाइम से काम कर रही है, लंबे समय से गौ सेवा से जुड़ी हुई कई चीज़ें, चाहे फिर वो अपना हॉस्पिटल हो, पशु चिकित्सालय हो, या फिर गो रथ हो, इसके बाद भी चुनावों के टाइम जब नगर परिषद से भी उस दौर से भी सुनते आ रहे हैं, मगर धरातल पे कुछ चीज़ें होती नहीं है। तो ये नहीं लगता कि इस दिशा में अब थोड़ा मजबूती के साथ काम होना चाहिए? गौ माता के लिए एक्चुअली कुछ भी नहीं है। आज से 10-15 साल हो गए हमारे को सेवा देते हुए, और लेकिन गौ माता के प्रति न तो चिकित्सा है वैसा है, ना कोई गौशाला में लिए जाते हैं। बाकी कोई देसी विदेशी अर्देशी वो जर्सी होती तो सब कोई गौ माता को लेते हैं या नहीं लेते। अब गौ माता के लिए गौशाला तो बहुत बनी हुई है, लेकिन लेने वाला कोई नहीं। बीमार गाय पीड़ित होती तो उनको, अब नगर परिषद क्षेत्र से बहुत सारे फ़ोन आते हैं हमारे को, 4-5-6 केस रोज़ के आते हैं हमारे को। यहाँ से नाथद्वारा श्री करदर गौशाला लेके जाना पड़ता है, तो लेके जाने में भी बहुत समय भी लगता है, वहाँ की व्यवस्था भी देखनी पड़ती है, वहाँ के खिलाने पिलाने की। लेकिन हम ये चाहते हैं नगर परिषद क्षेत्र में ऐसे कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण हम ये चाहते हैं ऐसी कोई व्यवस्था हमारे नगर परिषद क्षेत्र में हो जाए, जो हम उस गौ माता की ट्रीटमेंट समय पे कर सकें और समय पे उसको जल्दी से जल्दी उपचार मिल सके। बाकी व्यवस्था ऐसी नहीं है। तो हमने कहा यार, हमने अप्लाई भी की, कलेक्टर चेयरमैन साहब से भी पहले बोला था भाई, उन्होंने कहा गौशाला बनेगी, लेकिन अभी तक वो गौशाला नहीं बनी। तो हमने कहा यार इतनी गौ माता को पीड़ित को कहाँ लेके जाएँ। तो हमने कहा एक चिकित्सालय का एक व्यवस्था बनाते जहाँ पे पीड़ित भी हो, उसको अपन सेफ रख सकते हैं, चीते से, कुत्तों से, इनसे बचाव कर सके। तो उसके लिए हमने एक छोटा सा मतलब लकड़ी का बांस बल्ली का हमने वो टीन शेड बनाया है, जो हम उसका टीन शेड के लिए गौ माता के रखने के लिए व्यवस्था करना है। अब ऐसी कोई व्यवस्था हो जाएगी तो फिर आयुक्त साहब के वो किसी नगर परिषद के गिरिराज भाई साहब आए, उन्होंने कहा यार आप ऐसे काम मत करो, आप एक बार लिखित में एप्लीकेशन दे दो। तो हमने लिखित में भी दे रखी थी, उससे पहले हमने दे दी थी। तो आप बता रहे, ये तो चलो ये मामला पूरा मैं समझ गया हूँ। मोटा मोटी मेरा जो एक आखिरी सवाल ये है कि भाई अब कहीं ना कहीं नगर परिषद और चाहे यहाँ के जनप्रतिनिधि है, प्रशासन, उनको खुद को भी अपने स्तर पे एक बढ़िया ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिला मुख्यालय पे, जिससे कि गोवंश हो या दूसरे भी जो पशुधन है उसको थोड़ी राहत मिल सके। जी ज़रूर बनाना चाहिए। आप तो जन सहयोग से और जन प्रतिनिधि के ऊपर होते हैं, जो सब जने मिलकर अपन चाहते हैं नगर परिषद क्षेत्र में हर गौ माता को बचाओ। कहीं भी अभी टेंडर भी हुआ है नगर परिषद क्षेत्र से, बहुत सारे नंदी को लेके गए, लेकिन नंदी गौशाला में भी नहीं पहुँचे। लेकिन अब क्या करें, किसको बोले। लेकिन आप गौ भक्त के साथ साथ जनप्रतिनिधि भी है, वादे तो होते हैं, काम नहीं होता है, सबसे बड़ी समस्या ये है। सबसे बड़ी व्यथा है साहब, क्योंकि नगर परिषद अधिनियम में भी ये है कि नगर परिषद को कांजी हाउस संचालित करना चाहिए। उसके लिए हमने पूर्व में भी आयुक्त साहब से बात करी थी, वर्तमान में भी इस बारे में बात हुई है कि साहब कांजी हाउस भी आप संचालित करें, जिसमें कम से कम नगर के जितने नंदी हैं उनको वहाँ रखा जाए। शहर में होने वाली दुर्घटनाएं जो हैं, जो गोवंश के कारण होती है, वो बंद हो जाएगी, आमजन को सुविधा होगी और गोवंश भी जो है वो व्यवस्थित रहेगा। पर इस बारे में प्रशासन की तरफ से, नगर परिषद की तरफ से अभी सब कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया। हर बोर्ड बैठक में हम ये मुद्दा ज़रूर लेते हैं
कि साहब गोवंश के लिए कोई न कोई बोर्ड की बैठकें भी अब तो गिनी चुनी होती है, आपके बोर्ड की बैठक से तो क्या ही उम्मीद की जाए। खैर ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा बड़ी महत्वपूर्ण है, और मुद्दा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये लंबे समय से मैं खुद देखता आ रहा हूँ। कई बार मैंने अलग अलग नेताओं से बात की तो उन्होंने दावे किए थे कि 2 महीने में ये हो जाएगा, 4 महीने में ये हो जाएगा, 6 महीने में ये हो जाएगा। उस बात को सालों गुजर गए। आज भी गो भक्त अभी भी दर दर घूम रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से गौ माता के संरक्षण के लिए, उनके इलाज के लिए कुछ माकूल व्यवस्थाएं हो जाए। इस मुद्दे की तरफ सभी जनप्रतिनिधियों को एकजुट होकर देखना जरूरी है। इन व्यवस्थाओं को सही सुचारू शुरू करना जरूरी है। आगे भी हम कोशिश करेंगे इस मुद्दे पर धरातल की अपडेट आप तक लेकर आए। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।